तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युवान ने लिंसी को हरा दिया था और वो इस कंपटीशन में जीत चुका था। तो अगले सीन में हमें मार्किस के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें मार्किस को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो जो कचरा था वो दोबारा से कल्टीवेशन कर सकता है। क्यों बताता है कि हाँ वो दोबारा से कल्टीवेशन कर सकता है और उसने अपने 2 मेरेडियन को ओपन कर लिया है और उसने 4 मेरेडियन वाले लिंसी को भी काफी आसानी के साथ में हरा दिया था, जो सुनकर मार्किस काफी हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो कहता है कि एक ऐसा बंदा जिसके पास में ड्रैगन की ब्लेसिंग थी उससे ऐसा ही उम्मीद किया जा सकता है, भले ही उससे ड्रैगन की ब्लेसिंग छीन ली गई है पर उसका अचीवमेंट कभी भी कम नहीं होगा। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहता है कि फादर क्या हमें इसके बारे में यू राजवंश को बता देना चाहिए, पर हमें मार्किस को दिखाया जाता है जो कि मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो वू किंगडम है वो दूसरे किंगडम के साथ में अभी युद्ध कर रहा है, जिसकी वजह से वो अभी के टाइम में हमारे बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम उनको क्या बताओगे, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर ड्रैगन पॉइजन मौजूद है, उसके पास में जो ड्रैगन की ब्लेसिंग थी वो भी छीन ली गई है, साथ ही साथ वो एक कचरा बच्चा है जिसके पास में 2 मेरेडियन है। तो आखिर इसके बारे में तुम उनको बताकर क्या साबित करना चाहते हो। और कहते हैं कि अगर तुम इसके बारे में उनको बताते हो तो वो हमारे बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और इसके बाद वो कहता है कि अगर हमें वो राजवंश का सपोर्ट चाहिए तो हमें एक बहुत ही बड़ा काम करना होगा, जिसके बाद ही वो सभी हम पर ध्यान देंगे। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहता है कि फादर मेरे क्लास के अंदर जो भी टॉप 10 बंदे थे उसके अंदर से 3 बंदे क्लास ए के अंदर जा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा एकेडमी के ऊपर कब्जा करने वाला जो मिशन है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट परीक्षा होने वाली है मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें अच्छा प्रदर्शन करो, क्योंकि मैं कोई भी गलती नहीं चाहता हूँ। अगर तुमने उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जहाँ पर हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहता है कि फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, पूरे एकेडमी में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मेरे पावर का सामना कर सके। और रहा युवान का बात तो मैं उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से कुचल दूंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि भागते हुए जाती है और अपने साथियों को बताती है कि यंग मास्टर यहाँ पर आने वाले हैं। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे और वो सभी युवान का वहाँ पर इंतजार करने लगते हैं। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था, जो देखकर वो सभी उसे ग्रीट करते हैं। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम सभी को मुझे यंग मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी मुझे झाऊ युवान कह सकते हो। तो अभी हमें यंग जय को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो युवान को ग्रीट करता है और इसके बाद वो अपने नाम के बारे में उसे बताता है। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है और वो भी उसे ग्रीट करता है। जहाँ पर हमें यंग जय को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ वाले लड़की के साथ में उनको इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम सॉन्ग होता है। जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि यूवी के पास में आ जाती है और इसके बाद वो उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि हमारी एकेडमी के जो सबसे खूबसूरत लड़की है वो हमारे ग्रेड के अंदर आ चुकी है। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो। जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। जहाँ पर हम यूवी को देखते हैं जो कि शर्माना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि नहीं तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर हंसना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो सारे बंदों से कहती है कि कोई भी यूवी का मजाक नहीं उड़ाएगा, जिसके बाद वो सभी हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर मास्टर की आवाज आती है जिससे वो सारे बंदे एक लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं। अगले सीन में हमें मास्टर चुटियान को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे डिसेबल को बताते हैं कि अभी के टाइम में हमारे क्लास ए की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से आज के बाद मैं तुम सभी के ट्रेनिंग को काफी ज्यादा हार्ड करने वाला हूँ। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि मास्टर ये तो गलत है, पिछली बार ही आपने हमारे ट्रेनिंग को काफी ज्यादा हार्ड कर दिया था और आप दोबारा से हमारे ट्रेनिंग को हार्ड करना चाहते हो, जिसकी वजह से हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और वो सभी इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। जहाँ पर हमें मास्टर चुटियान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को शांत हो जाने को बोलते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अब की बार जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर जो टॉप 10 के बंदे थे उसमें से सिर्फ 3 ही बंदे हमारे क्लास को ज्वाइन किए हैं और बाकी जो भी बंदे हैं वो सभी क्लास बी के अंदर जा चुके हैं, जिसकी वजह से क्लास बी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पर हमारे क्लास ए की पावर काफी ज्यादा कम है। और बताते हैं कि यहाँ पर यांगजाई और सोंग ने ही अपने 6 मेरेडियन को ओपन किया है और बाकी ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसने अभी तक अपने 4 मेरेडियन को भी ओपन किया है, जिसके लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करना होगा। और इसके बाद वो कहते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर गवर्नमेंट परीक्षा होने वाली है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा मेहनत करना होगा और हमें अपने मेरेडियन को आगे बढ़ाना होगा। और इसके
इसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम सभी का मेरिडियन लेवल 6 के ऊपर नहीं होता है तो तुम सभी भूल ही जाओ कि तुम सभी क्लास बी के बंदों के साथ में फाइट कर पाओगे, क्योंकि क्लास बी के बंदे काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर तुम सभी ने अपने 6 मेरिडियन को ओपन नहीं किया तो तुम सभी का उनके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद वो रेफरेंस के रूप में क्यू को लेते हैं और कहते हैं कि क्यू काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि यांगजाई भी उसके सामने नहीं टिक सकता है, जिसकी वजह से तुम सभी को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के बात को मान चुके थे, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों से कहते हैं कि अगर हमें अपने मेंडेरियन को ओपन करना है तो हमें यूलिंग वाटरफॉल के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना होगा और कहते हैं कि तुम सभी को काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करना होगा, क्योंकि अब की बार अगर हम क्लास बी के साथ में हार जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो सभी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। जहाँ पर हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि मास्टर के बात को मान चुके थे, जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को लेकर यूलिंग वाटरफॉल के लिए निकल चुके थे। जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में यूवी को बताना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो बताती है कि यहाँ पर जो वाटर मौजूद है उसके अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मौजूद है, जिसकी वजह से अगर हम सभी वाटर के अंदर उतरकर कल्टीवेशन करते हैं तो इसकी वजह से हमें अपने मेडेरियन को ओपन करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तो अगले सीन में हमें उन सभी को दिखाया जाता है जो कि वाटरफॉल के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उन सभी को बता रही होती है। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी बंदों से कहते हैं कि तुम सभी को लाइन में लग जाना चाहिए, जिस पर वो सारे बंदे लाइन में लग चुके थे। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि पूछती है कि आखिर हम सभी लाइन में क्यों लग रहे हैं। जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में उसे बताती है और बताती है कि अगर हमें पानी के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना है तो उससे पहले हमें अपने ऊपर जुआन पैटर्न को बनवाना होगा, जिसकी वजह से हम पानी के अंदर जाकर काफी आसानी के साथ में कल्टीवेट कर पाएंगे। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें लाइन में लगे रहना चाहिए। पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि यूवी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनकर वो भी उसके साथ में चली जाती है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक झरने के पास में आ चुके थे, जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर हम लाइन में लगते हैं तो ये काम काफी ज्यादा बोरिंग होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर घूमना चाहता हूँ और सारे चीजों को देखना चाहता हूँ। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में उछलता है और वाटरफॉल के अंदर जा चुका था, जिसकी वजह से यूवी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही हमें युवान को दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा था। तभी यूवी से पूछती है कि आखिर तुम कैसे हो। युवान बताता है कि मैं ठीक हूँ और इसके बाद वो बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर उसके बॉडी के अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से युवान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि सच में ये पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पर मैंने जुआन पैटर्न को अपने शरीर के ऊपर बनवाया होता तो इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा होता। और वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। पर यूवी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। सॉन्ग भी वहाँ पर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि हमारे जो यंग मास्टर थे उनको यहाँ पर घूमने का मन था, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ गए। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि तो फिर आखिर युवान इसके अंदर क्यों गया है। जहाँ पर हमें यूवी को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, जिसकी वजह से वो इसके बारे में पता लगाने के लिए उसके अंदर जा चुके हैं। जहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि यहाँ का जो धारा है वो काफी ज्यादा तेज है। साथ ही उसने अपने ऊपर जुआन पैटर्न को भी नहीं बनवाया है, जिसकी वजह से उसके लिए काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसके बाद वो कहती है कि रुको, मैं मास्टर को बुलाकर ले आता हूँ। और इसके बाद वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और अगले सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था, जो कि कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा था बिना जुआन पैटर्न के भी। अगर मैं यहाँ पर जुआन पैटर्न को बनवा कर जाता तो इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा होता। तभी वहाँ पर यूवी आ जाती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि यंग मास्टर आखिर तुम कैसे हो। जहाँ पर हमें युवान को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैं ठीक हूँ। और यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूं तो आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में।